अब मैं आपको एक बहुत ही शक्तिशाली मार्ग बताने वाला हूँ। प्राचीन काल में जो हमारे ऋषि मुनि उस मार्ग का इस्तेमाल करके अमर काया प्राप्त करते थे। अमर काया से मेरा तात्पर्य है कि वो सदैव जवान दिखते थे। आयु उनकी बेशक कितनी भी हो जाती थी पर वह अपनी आयु के विपरीत दिखते थे। उसी विद्या को अमर काया विद्या कहते हैं। वीर का आयु मिलती थी उन्हें। वह शक्तिशाली विद्या का आज मैं आप सबको श्लोक बताने वाला हूँ जो मैंने अथर्ववेद में देखा है। इससे आप सदैव लंबी आयु जिएंगे और अमर काया प्राप्त करेंगे। मतलब उम्र तो बढ़ेगी पर आपकी काया वैसी की वैसी रहेगी। आप भी नहीं बता सकते कि मेरी आयु कितनी होगी। और मैं आपको बताऊं, मैं भी इस श्लोक का जपन करता हूँ और मैं भी इस श्लोक को पढ़ता हूँ। इस श्लोक को पढ़ने के लिए कुछ नहीं करना रहता। केवल 21 बार इस श्लोक को जपना होता है और महादेव के आगे जिया प्रज्वलित कर देना होता है। वह शाम बोलना होता है। और दूसरा जो श्लोक है तो मैं आपको महादेव का बताने वाला हूँ। उस श्लोक को बोलने मात्र से आपकी हर बीमारी, हर परेशानी, हर संकट मुक्त होता है और आप निरोगी काया प्राप्त करते हैं और आप जीवंत ऊर्जा प्राप्त करते हैं। वो आईने में देखकर बोलना होता है। आईने में देखकर बोलिए, या गाय माता के घी से या गाय माता के मक्खन से अपने आप को चेहरे पर मक्खन लगाएं, अपने शरीर पर मक्खन लगाएं और इस श्लोक को बोल सकते हैं। और इससे आप अमर काया प्राप्त करेंगे, वीर आयु प्राप्त करेंगे और इससे आप हर शरीर की समस्या दूर हो जाएगी और आप भी इस श्लोक के जरिए इतनी अधिक आयु प्राप्त कर लेंगे और आपको भी बुढ़ापा नहीं परेशान करेगा। यह अथर्ववेद से मैंने सूत्र निकाला है और यह बहुत ही शक्तिशाली सूत्र है। यदि एक बार मेरे कहने पर आप इसको मुझे अपना मानकर इन्होंने नाम जप ले रखा है, इन्होंने मंत्र जप ले रखा है, उनके अलावा भी जो भी मुझे यह देख रहे हैं या नाम जप या गुरु मंत्र उनका कोई और है, उनका गुरु कोई और है, फिर भी वह अगर इस श्लोक को करेंगे तो भी वो लंबी आयु प्राप्त करेंगे। इससे कम से कम 100 वर्ष की आयु तो मनुष्य जीता ही है। क्योंकि आजकल जैसे ही मनुष्य की आयु कम होने लगेगी वैसे ही घोर कलयुग आने लगेगा और घोर कलयुग में मनुष्य की आयु 100 वर्ष से घटकर 16 वर्ष तक की रह जाएगी। तो आज आप सभी श्रोता जनों को मैं यहाँ से अब अमर काया श्लोक और वीर आयु श्लोक बता देता हूँ। ये दोनों श्लोक आपके जीवन में आपको अमर काया और वीर आयु प्राप्त कराएंगे और इनसे आपकी हर परेशानी, हर विपदा मुक्त होगी, आपका हर रोग खत्म होगा, आपकी हर बीमारी मुक्त होगी। और ये दोनों ही श्लोक महादेव के श्लोक है, अथर्ववेद से हैं और इनको जपन मात्र से और रोजाना भी नहीं इन्हें जपना होता। किसी एक सप्ताह में महादेव के एक दिन सुबह शाम जप लीजिए, महादेव को एक दिया लगा दीजिए या जब भी आप आईने में अपने आप को श्रृंगार करें तब केवल 21 बार या बोलकर इन श्लोक को महादेव को प्रणाम कर लीजिए और अपने नेत्रों से महादेव का नाम लेकर इस श्लोक को बोलकर अपनी मनोकामना महादेव को रख दीजिए। एक तरह से ये अमृत आयु का और लंबी आयु का वरदान देता है यह श्लोक और आपकी सारी समस्याओं को, आपकी शारीरिक सारी समस्याओं को हल कर देता है। तो आइए वो कौन से अमृत श्लोक हैं और कौन से वीर आयु के श्लोक हैं यो मैं आप सबको अब बताता हूँ। वो कौन से श्लोक हैं। हे त्रिनेत्रधारी सदाशिव, दुखहारी, कष्टहारी, रोगहारी, महाकाल महादेव, मैं आपका शरणागत हूँ। हम 100 शरद ऋतुएं देखें, हम 100 शरद ऋतुएं जिए, हम 100 शरद ऋतुएं सुने, हम 100 शरद ऋतुएं बोले, हम 100 शरद ऋतुएं स्वतंत्र रहें, हम 100 शरद ऋतुएं अधिक जिए। हे महादेव, दें हमें ये वरदान। ये उन सभी भाई बहनों और उन बच्चों के लिए बहुत ही श्रेष्ठ है जिनकी छोटी उम्र में बाल पक गए हैं, सफेद हो गए हैं, चश्मा लग गया है, हर प्रकार की शारीरिक समस्याएं आ गई हैं और उनकी आरोग्य जीवन के लिए, उसकी अमर काया के लिए यह मैंने आपको श्लोक बताया है। 21 बार बोलना है और मैंने इसका कोई विनियोग, कोई विधि नहीं है। अब मैं आपको दूसरा अमर काया श्लोक बता देता हूँ, वो भी बहुत शक्तिशाली है। हे त्रिशूलधारी सदाशिव, हे दुखहारी, हे कष्टहारी, हे रोगहारी, हे महाकाल महादेव, मैं आपके शरणागत हूँ। मुझे लंबी आयु और अमर काया का वरदान प्रदान करें। हे अविनाशी, हे प्रलंकारी, मेरी हर इच्छा पूरी करें। हे महादेव, मुझे यह दें वरदान। इस श्लोक में जहाँ अमर काया आया है वो आपको युवा अवस्था की ओर ले जाएगा और आपको मैं बताऊं जो श्लोक मैं बताता हूं वो इस श्लोक से परलोक तक काम करते हैं और आपकी हर तरह से आपके जीवन को सुखमय बनाते हैं और आपके जीवन की सुरक्षा करते हैं। तो इस श्लोक को अवश्य जाप करें। यह 21 बार जाप करके आप अमर काया और लंबी आयु प्राप्त कर सकते हैं।